आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के बारे में। ये टॉपिक मैंने अलग से हाइलाइट करके इसलिए यहाँ पर रखा है आपके सामने, क्योंकि आप सबको ध्यान में है कि लास्ट ईयर जो पेपर हमारे ईएमआरएस के हुए थे, केवीएस के हुए थे, वहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से जुड़े हुए 2 सवाल बैक टू बैक पूछे गए थे, यानी कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो एक तो ये है और दूसरी बात जो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, ये शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। जहाँ से जाकर के आप खुद भी नेशनल टीचर्स अवार्ड 2024 के बारे में पढ़ सकते हैं। बट इन शॉर्ट की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस पूरे सेशन में कवर किया है कि नेशनल टीचर्स डे का जो अवार्ड है, ये किसे दिया गया है और उसका पर्पस क्या है और क्यों दिया जाता है। तो जहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये आपको पढ़ना ज़रूरी रहेगा, उसको आप स्किप मत कीजिएगा। इसका जो कंप्लीट जो आपको कोर्स की अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे पूछ रहे थे पेपर 1 ईएमआरएस का और साथ में DSSSB का, यूजीसी नेट का, ये सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं और साथ में टेस्ट सीरीज़ भी आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि आपको मिलने कहाँ से वाला है, मिलने वाला है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक अवेलेबल है वेबसाइट का भी और ऐप का, तो वहाँ से जाकर के डायरेक्टली आप डाउनलोड कर पाएँगे। अगर मैं बात करूँ कि भई इसको आप बिल्कुल 2x पे करके देखिए ताकि आप अपने समय की बचत कर सकें और इसका जो कंप्लीट फाइल सेक्शन में जाकर के टेलीग्राम के माध्यम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर जाकर के आप अपनी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएँगे। अब यहाँ पर फाइल से तो आप पढ़ पाएँगे, पर दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि ये वीडियो देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ फाइल सेक्शन में जितनी भी पीडीएफ्स मेंशन है, उसके अलावा वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसी इन्फॉर्मेटिव बातें मैं आपको बताती हूँ, जो कि आपको एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है और आपको पता भी होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं सेशन को और क्यों खबरों में है, पहले हम ये जान लेते हैं। अगर खबरों की बात करें तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कमेंट करके मुझे बताइए कि अभी वर्तमान 2024 में शिक्षा मंत्री कौन है? ठीक है? ये आपको कमेंट करके बताना है। और तो 2 टीचर यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं, दोनों बिहार से बिलॉन्ग करते हैं। आपसे शहर का नाम पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इसलिए काफ़ी ये खबरों में है। बिहार जो कि शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा तबका माना जाता रहा है, वहाँ से शिक्षकों का सेलेक्ट होना, वो भी नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट होना, ये अपने आप में काफ़ी सराहनीय बात है, इसलिए काफ़ी चर्चा का विषय ये बना हुआ है। क्यों हम इसको सेलिब्रेट करते हैं? इन शॉर्ट मैं बहुत डिटेल में यहाँ पर नहीं जाऊँगी। तो टीचर्स डे हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो आप सबको पता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यहाँ पर जो भारत के दूसरे प्रेज़िडेंट रहे और पहले उपराष्ट्रपति रहे, 1962 की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो 5th ऑफ सितंबर के आसपास हमेशा से टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता रहा है और साथ में इसका जो पर्पस है कि हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, ताकि कहीं न कहीं शिक्षक की जो इम्पोर्टेंस है उसको बनाया जा सकता है और शिक्षक के साथ हम शिक्षा को भी जोड़ सकें, ताकि क्वालिटी एजुकेशन को हम कहीं न कहीं फार फ्लंग के एरियाज़ में हम पहुँचा सकें, जो कि हमने लिटरेसी डे वाले वीडियो में भी ये चीज़ डिस्कस की थी आपसे। ये जो इमेजेस आप देख पाएँगे, ये जो पहली इमेज है, आप मेरी जो वीडियो है उसको बिल्कुल हटा कर के भी देख देख पाएँगे, पीडीएफ के माध्यम से भी देख पाएँगे। सिकंदर कुमार सुमन की पीडीएफ, माफ़ कीजिएगा, जो इमेज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, और डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, ये इनकी इमेज बिल्कुल साथ में जो कि आप देख पा रहे हैं। ये कैमूर जिले के हैं। यहाँ पर सिकंदर कुमार सुमन की जो मैं बात कर रही हूँ, प्रिंसिपल इंचार्ज ऑफ तहरानी न्यू प्राइमरी स्कूल इन कैमूर डिस्ट्रिक्ट। और अगर बात करें डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी की, तो यहाँ पर ये शिव गंगा गर्ल्स स्कूल से बिलॉन्ग करती हैं और साथ में ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट की हैं। तो आपसे यहाँ पर बिहार का नाम पूछा जा सकता है। बहुत अगर पूछेंगे तो मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का नाम पूछ सकते हैं, कैमूर का नाम पूछ सकते हैं। किस स्कूल में पढ़ाते हैं, किस स्कूल तक पढ़ाते हैं, ये सवाल आपसे नहीं पूछे जाएँगे। तो इतना आपको काफ़ी हद तक ध्यान रखना है। इस स्लाइड के ऊपर स्टार मार्क कर रही हूँ, एग्ज़ामिनेशन पर्सपेक्टिव से हाइली इम्पोर्टेंट तो है ही, और आपको वैसे भी पता होना चाहिए कि किस क्षेत्र में आप जाने वाले हैं। तो इंटरव्यू में भी सवाल कई बार डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि क्यों दिया जाता है, क्या पर्सपेक्टिव है। तो आप सबको पता हो कि दिल्ली के विज्ञान भवन में शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें जो है जिन्हें सम्मानित किया है। इसका जो स्क्रीनशॉट है, जब ये अवार्ड देने की चर्चा चल रही थी, तब का ये जो पूरा जो स्लोगन है आपको स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल वीडियो के पीछे नजर आएगा जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे। और साथ में जो पुरस्कार है वो उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो शिक्षक अपनी शिक्षा के अलावा क्या पढ़ा रहा है, क्या काम कर रहा है,
कैसे क्वालिटी एजुकेशन को एनहांस कर रहा है, किस तरीके से शिक्षा को फार फ्लंग एरियाज तक पहुंचा रहा है और किस तरीके से बच्चों को और समाज को शिक्षा की इम्पोर्टेंस समझा रहा है। ये अपने आप में काफी उत्कृष्ट योगदान के तौर पर माना जाता है शिक्षकों के तौर पर। और साथ में उन्हें 50,000 रुपए नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। रजत पदक के साथ उन्हें जो है सम्मानित किया जाता है, तो काफी सम्मानीय पुरस्कार है यहाँ पर। देश भर के कुल 50 शिक्षकों को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना जाता है, यानी कि बहुत बड़ी बात है कि इतनी बड़ी जनसंख्या के देश में केवल 50 शिक्षकों को चुना जाना ये अपने आप में काफी चैलेंजिंग है, और जिन्हें मिला है ये अपने आप में काफी सराहनीय है। तो ये आपसे आदर्शन रीजन में सवाल पूछा जा सकता है कि कितने धनराशि दी जाती है, कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो पदक यहाँ पर जो रजत पदक जो है यहाँ पर दिया जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और साथ में सिल्वर मेडल की बात हो रही है, ये देखिए, ठीक है। और साथ में 50 केवल अध्यापकों को चुना जाता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपके काम की बात। टीचर्स डे हम क्यों मनाते हैं, ये स्लाइड मैंने इसलिए ऐड की है क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि भाई कंप्लीट वीडियोस नहीं अवेलेबल हैं, तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, पीडीएफ आपको मिलेगी तो वहां से भी आप जाकर पढ़ सकते हैं। टीचर्स डे के ऊपर मैंने अलग से वीडियो ये बना करके अपलोड की थी बिल्कुल चैनल के ऊपर, तो वहां से जा करके आप देखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, जहां पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के साथ साथ एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में काफी दिलचस्प बातें हमने बात की थी इसके बारे में। और इन शॉर्ट ये है उनका कंप्लीट बायोडेटा। प्रोफेशन की बात करें, उनके बर्थ की बात करें, चांसलर भी रहे यूनिवर्सिटी के, तो सारी चीजें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं। तो अभी फिलहाल जो काम की बात थी केवल उसके बारे में चर्चा हुई है, और ये उनकी पुरानी कुछ इमेजेस हैं, क्योंकि शिक्षकों के बारे में बात हो रही, शिक्षक दिवस के बारे में हमने पहले बात की थी, तो ये इमेजेस को देखना जो कि काफी मुश्किल से मिल पाती हैं अब इंटरनेट के माध्यम से भी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री, और साथ में यहाँ पर उपराष्ट्रपति की इमेज आप देख पा रहे होंगे, और बाद में राष्ट्रपति भी रहे। माउंटबेटन की इमेज यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर जो कि आप देख पा रहे हैं। तो ये तो थी आपके काम की बात, और साथ में ये कोर्सेज जो बच्चे बार बार पूछते हैं, इसलिए ये स्नीप यहाँ पर मेंशन है, आप देख पाएंगे। इसको अवेल करने के लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहां पर जाकर के आप बिल्कुल जा पाएंगे हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। और बीट द कंपटीशन जो ऐप है वो भी अवेलेबल होगा, हो पाएगा प्ले स्टोर के ऊपर, तो वहां पर जाकर के आप हमारा ऐप डाउनलोड कर पाएंगे। उस ऐप के माध्यम से बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जो कि कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। प्रैक्टिस सेट्स की बात करें, जीके की बात करें, जीएस की बात करें, इतना भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो पेपर 1 के लिए सफिशिएंट होगा। और इस इंफॉर्मेशन के बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। सवाल आपके सामने है, पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। फर्स्ट है कि ही बिकेम द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, शायद मैंने वीडियो में बहुत बार दोहराया है, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो जवाब दे पाएंगे। 54 में उनको भारत रत्न मिला था। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग जो है डिग्निटरीज का नाम रख करके, इसमें से भारत रत्न किसको नहीं मिला है, तो इनको मिला हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। He received the peace prize of a German book, Trade 1961 and all the correct। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कमेंट बॉक्स में। और काफी ये जो है मोटिवेटेड जो है वाली बात है, मोटिवेशन की बात है, जो भी बच्चे इसका जवाब दे पाएंगे। और साथ में ये है आपका यूट्यूब चैनल, जहां पर जाकर के आप सारे पेपर की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। और साथ में ये है टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है, तो वहां पर डायरेक्टली जाकर के आप पीडीएफ को डाउनलोड करके कंप्लीट जो है प्रिपरेशन कर पाएंगे। इन शॉर्ट 2x करके भी अगर वीडियो को देखेंगे तो खास इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच जाएगी, जो कि एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ही सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि एक अध्यापक होने के नाते, और यदि आप बनने भी वाले हैं तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। This is all about the session. Thank you so much for being with me, everyone. Don't forget to share, subscribe, and don't forget to join the Telegram channel, जहां पर आपको सब कुछ मिल रहा है completely free of cost, and you have to at least download the app Beat the Competition from प्ले स्टोर, जहां से जाकर के आप सारी चीजों को न सिर्फ चेक कर पाएंगे बल्कि स्टैंडर्डाइजेशन भी चेक कर पाएंगे, जो कि आपके तैयारी में चार चांद लगाने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।